एक बार एक जिज्ञासु गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास आया। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी। उसने श्री महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, कहा जाता है कि धरती शेष नाग पर टिकी है, लेकिन हमारे तो कितने वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में होकर आए हैं, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं कही। इस बात के पीछे सत्य क्या है? श्री महाराज जी उनकी जिज्ञासा का शमन करते हुए कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ है ना, ये ज्ञान की उन्नत अवस्था में लिखे गए हैं, इन्हें साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाओगे। ये प्रतीकात्मक है। जब कहा गया कि धरती शेष नाग पर टिकी है, समझो, इसे समझने के लिए प्रकृति की एक घटना को समझो। जब एक सर्पिणी अपने बच्चों को जन्म देती है तो बहुत सारे अंडे जन्म देती है, लेकिन जब भूख से व्याकुल होती है तो उन्हीं अंडों को खाने लगती है। कोई विरला ही अंडा होता है जो उसकी दृष्टि से बच पाता है। वही भविष्य में उसी अंडे में से सांप निकलता है, नाग निकलता है, और वो शेष नाग कहलाता है। माया ऐसी नागिनी जगत रहे लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसको ही फिर खाए। ये माया भी तो ऐसी है, नागिनी, शुद्धातुर सर्पिणी की तरह ये भी जीवात्माओं का भक्षण करती है, हमें अशांत बनाती है, हमें ईश्वर से विमुख करती है। ये माया, इस माया के चंगुल से, इस माया की दृष्टि से बचता कौन है? नट कृत कपट बिकट खगराया, नट सेवक नहीं व्यापही माया। जादूगर है ना, जादूगर खेल दिखाता है, सारी दुनिया उसके खेल से प्रभावित होती है, लेकिन जो उसका सेवक है ना, वो सारे रहस्य जानता है। इसी तरह ये जो माया है, जिसने चारों ओर पसारा डाला है, जो सबको अपने वश में कर लेती है, लेकिन जो मायापति का भक्त है, यानी जो भगवान का भक्त है, वो इसके चंगुल में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसका नाता केवल भगवान से होता है। वो इस माया के चंगुल में नहीं आता, वो शेष बच जाता है। उसी भक्त की भक्ति भावना से, उसी के दिव्य ओज से ये धरा संतुलित होती है। इसलिए कहा गया, धरती शेष नाग पर टिकी है।